हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये छोटी सी वीडियो आप लोगों की हेल्प के लिए। ये सोनी कंपनी का कार स्टीरियो है, जिसका मॉडल नंबर है CDX GT 470 US। इसके अंदर इनबिल्ट ब्लूटूथ नहीं आता है, सिर्फ पेन ड्राइव और CD इसमें देखने के लिए मिलती है। बट कस्टमर का कहना था कि इसमें ब्लूटूथ हमने फिट करना है, तो किस तरीके से होगा? तो इसके लिए हमें इस मॉड्यूल का यूज़ करना है, ब्लूटूथ का। अच्छा, एक चीज़ और बताता हूँ। अगर आप चाहें तो इस वाले ब्लूटूथ डोंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये वाला इसमें सपोर्ट नहीं करता है। मैंने चेक किया तो ये एरर बता रहा था। अगर आपके उसमें सपोर्ट कर लेता है, भले इस ऐसा ही स्टीरियो हो या दूसरा हो, तो डोंगल का इस्तेमाल करोगे बेटर होगा। अगर नहीं सपोर्ट कर रहा है तो तब आपको इस तरीके का ब्लूटूथ चिप इंस्टॉल करना है। तो ये मार्केट के अंदर इजीली मिल जाता है। तो इससे कनेक्शन कैसे होते हैं देखिए, इसमें आपको 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ग्राउंड, VCC, आर आउटपुट, ग्राउंड और लेफ्ट आउट। यानी कि लेफ्ट और राइट आउटपुट, यानी कि मैंने यहाँ पर पिंक, येलो और वाइट कलर जोड़ी हुई है। ये हमारी ऑडियो की आउटपुट होगी और ये ग्रीन हमारी ऑडियो की ग्राउंड होगी। बाकी ये दोनों हमारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे और नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, ठीक है, VCC और ग्राउंड। ये मॉड्यूल 3 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक में आप चला सकते हैं। तो इसको पावर देने के लिए यहाँ से हमें कनेक्शन करने हैं। देखिए, आप इसके कनेक्शन जो करेंगे वो AUX पे करेंगे। ये AUX पॉइंट है। AUX पॉइंट के जस्ट पीछे आप देखोगे तो यहाँ पर 3 वायर्स देखने के लिए मिलती हैं, और वो जो 3 वायर्स होंगी जिसमें से आपको लेफ्ट, राइट और ग्राउंड मिलेगी, तो वो हमारे इनमें से, अब मेरे वाले मॉडल में यहाँ पर इस साइड से नीचे तरफ से चौथे नंबर और ऊपर तरफ से 5 और छठे नंबर के साथ में इसके कनेक्शन है। तो सिंपल सा, अगर आपके उसमें देखिए, इसको खोलिएगा, ट्रैक कीजिएगा किस पॉइंट से कनेक्टेड है, और यही पॉइंट क्या होता है इसके साथ में इस तरीके से कनेक्ट होता है। और यही आपको, वही पॉइंट को आपने यहाँ ढूंढना है। वही पॉइंट आपको यहाँ ढूंढना है, इनमें ढूंढना है, इसके इधर पे ढूंढना है और यहीं पर कनेक्शन करने हैं। अब 5 वोल्ट इसको, या तो 3 वोल्ट या तो 5 वोल्ट कैसे देंगे? तो इसके लिए 2 रेगुलेटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। एक रेगुलेटर ये है, एक रेगुलेटर ये है। ये 3.3 आउटपुट निकालता है और ये 5 वोल्ट आउटपुट यहाँ पर इसको मिलती है। तो यहाँ पे आप इस रेगुलेटर के इस वाले पॉइंट में आप इसको कनेक्ट करेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यही आपके पास सिस्टम है तो उसके कनेक्शन तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अगर ये नहीं है, दूसरा है, तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। इस बोर्ड को चालू करना पड़ेगा और जिस जगह पे आपको 5 वोल्ट मिल रही है वहां से आपको 5 वोल्ट, या जहाँ पे 3 वोल्ट मिल रही है वहां से 3 वोल्ट लेके इसको आपने पावर दे देना, ये चालू हो जाएगा। ऑडियो के लिए आपको इस फ्रंट पैनल को ओपन करके यहाँ पर AUX के जो पीछे 3 पॉइंट्स होंगे वो कहाँ से कनेक्टेड है और ये यहाँ से कनेक्ट होके किस पॉइंट में जा रहा है वो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें चलिए मैं कनेक्शन करता हूँ। अगर यही सेट है, मैंने मॉडल नंबर आपको दिखा दिया, तो आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। सोल्डरिंग आयरन को मैं हीट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, ये रेगुलेटर है, इसके पास में ये कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पर हम इसकी नेगेटिव वायर को जोड़ेंगे, पॉजिटिव पे हम इसको जोड़ देंगे, तो ये हमारा पावर ऑन हो जाएगा। अब ऑडियो के लिए यहाँ पर ये 3 वायर्स हमारी हैं। येलो वाली हमारी हमने लेफ्ट, येलो वाली हमारी हमने राइट में यूज करी है। तो इसके यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, वो जा रहे हैं इधर पे, इस कैपेसिटर पे जा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ऑडियो के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। बजर आपको सुनाई देगी। ये दोनों कैपेसिटर हमारे लेफ्ट राइट ऑडियो के लिए हैं। तो ये कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है देखो, ये हमारा लेफ्ट का, ये हमारा राइट का, ठीक है। यहाँ से चौथे नंबर का पिन और यहाँ से 1 2 3 4 5वें नंबर का पिन, यहाँ से चौथा और यहाँ से 5वें नंबर का पिन हमारा किसका है? ऑडियो लेफ्ट और राइट का है। और जो ग्राउंड की पिन होगी, तो यहीं पर इस कैपेसिटर के नेगेटिव से ग्राउंड यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ से छठे नंबर पे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था। तो या तो यहीं पर इसके कनेक्शन कर लें, या थोड़ा सा हट के दूर पे हम इस कैपेसिटर के यहाँ पर कनेक्शन इसके करेंगे। ये दोनों कैपेसिटर हैं लेफ्ट और राइट के लिए। तो यहाँ पर मैं इसकी वायरिंग
यानी कि इसको यहाँ पर जोड़ लेता हूँ अलग से, थोड़ा सा ध्यान से मुझे जोड़ना है ताकि ये कहीं दूसरी जगह टच ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली जोड़ दिया है। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा प्लस 5 वोल्ट हमें इस रेगुलेटर की थर्ड पिन से, ग्राउंड हमें इसकी बीच वाली पिन से, या यहाँ पर आपको कैपेसिटर के ग्राउंड में ग्राउंड दे देना, नीचे कैपेसिटर है। और यहाँ पर ऑडियो के लिए लेफ्ट और राइट ये कैपेसिटर के एक एक तरफ को, और ऑडियो का ग्राउंड इस कैपेसिटर के दूसरे छोर में जो ग्राउंड पॉइंट्स है उन पे दे देना है, ठीक है। बस इतना ही कनेक्शन इसका होना है। तो इतना हो गया। अभी मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर हल्का सा मैं टेप लगा लूंगा ताकि वायर कभी हिले ना, ठीक है। इस चीज का भी ध्यान रखना है, सारी चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो आप मास्किंग टेप का यूज कर सकते हैं इस पे। बस इतना सा काम करके इसको छोड़ दें। अब इसको हम सही तरीके से फिक्स करेंगे। देखिए ये यहाँ पर इसका पूरा बॉडी है, वायर को हमने इस तरफ ले आना है और मॉड्यूल को इधर ही पे कहीं पे हमने सेट कर देना है। तो ये जो मॉड्यूल है इसको हम सही तरीके से टेप करके और कहीं पर इसको डबल साइडेड टेप लगा के कहीं पे इसको फिक्स कर देंगे कहीं पर, और इसी जगह पे फिक्स करना है जहां पर ये कहीं बॉडी के साथ में टच ना हो, वरना शॉर्ट सर्किट का इशू बन जाएगा। तो ध्यान से करना है। चलिए इसको फिट करके आपको दिखाता हूँ। और ये जो ब्लूटूथ इसमें चलेगा वो AUX मोड में चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसके कनेक्शन AUX वाले पॉइंट के साथ में करे हुए हैं। तो ये देखिए फिक्स हो गया है, और इसको कहीं पे हम डबल साइडेड टेप लगा के बॉडी के साथ में फिक्स कर देंगे। तो इसको हमने यहाँ पर पीछे फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर स्क्रू कसने हैं, तो 3 स्क्रू यहाँ पे आएंगे, 1 2 एंड यहाँ पर है तीसरा 3, ठीक है। तीनों स्क्रू कस के आपको मैं दिखाता हूँ, पूरा फिट करके दिखाता हूँ। इसके ऊपर फिर हम फिक्स करेंगे CD को, क्योंकि कस्टमर ने बोला कि CD भी इसमें फिक्स करनी है, CD हटानी नहीं है। तो काफ़ी लोग हटवा देते हैं इसका वजन कम करने के लिए, बट कस्टमर ने बोला कि CD इसमें रहने देना है। तो बिल्कुल नीचे इसका खांचा बना हुआ है, उसके ऊपर रखना है और ये फिक्स हो जाएगा। नीचे इसका ये खांचा है ना, ये वाला, ये इसके साथ में फिक्स होगा। ध्यान रखते हुए कोई भी पिन आपको टेढ़ी नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसे मैंने सही तरीके से फिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर ये फ्रंट का ये साइड ये लगेगा इस पे इस तरीके से, और 2 स्क्रू यहाँ पे आएंगे और 2 स्क्रू CD को यहाँ पर रोकने वाले हैं, ठीक है। ये भी CD को ही रोकने वाले हैं। तो स्क्रू लगा के आपको दिखाता हूँ। सारे स्क्रू लगा दिए, अभी इसको फिट करना है। ये खांच टूटा हुआ है तो कस्टमर ने यहाँ पर ये टेप लगवा रखा है, बाद में अगर ये हल्का होगा तो मैं फिर से इसमें टेप लगा के इसको फिक्स कर दूंगा। तो देखिए ये थोड़ा सा मजबूत नहीं है इस पे। तो चलिए अभी मैं पहले चेक कर लेता हूँ, बाद में इसको सही तरीके से टेप कर दूंगा, क्योंकि ये खांचा टूटा हुआ है ना, उसकी वजह से शायद उन्होंने टेप लगाया होगा इसको रोकने के लिए। अब इसका कनेक्शन बता देता हूँ आपको मैं। ये देखो जस्ट पीछे आ, ये इस तरीके से कपलर का ये ये लॉक है। ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, नीचे वाली लाइन लास्ट में ये पॉजिटिव है, और ये सेकंड नंबर पे भी यहाँ पर पॉजिटिव देना पड़ेगा आपको। एक इग्निशन होता है, एक यहाँ पर पॉजिटिव होगा, और ये वाला ग्राउंड का पॉइंट है। हमने ग्राउंड बॉडी में कहीं से भी टच कर देंगे, ठीक है। चलिए चेक करता हूँ। अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा सा इसको मैं फिक्स कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। अभी हल्का सा टेप लगा के बाद में इसको परमानेंट फिक्स कर दूंगा मैं, जैसे कस्टमर ने किया था वैसे डबल साइडेड टेप लगा के। अभी सिर्फ ऐसे ही चेक करने के लिए मैं टेम्परेरी फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ टेम्परेरी, इसको रोकने के लिए। चलिए इसको पावर दे देता हूँ और स्पीकर वगैरह सब कनेक्शन में कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर सारे कनेक्शन मैंने कर लिए, स्पीकर को कनेक्ट कर लिया है और ब्लूटूथ इसमें जोड़ दिया है, मतलब ब्लूटूथ को इसमें पेयर कर दिया है। ब्लूटूथ 3.0 नाम से इसमें आता है। ब्लूटूथ 3.0 नाम से ये वाला जो है ना, वो 3.0 नाम से आता है। अभी मैं आपको सॉन्ग हल्का सा, मैं ज़्यादा देर नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाता है, देखिएगा।
इसको जैसे मैं AUX से हटाता हूँ, देखो अब FM आ गया है। बस इतना ही, ज़्यादा नहीं सुनाऊँगा। तो बस इतने ही इसके कनेक्शन करने होते हैं और कुछ भी आपको नहीं करना, ठीक है? थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करना और कुछ भी अगर पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया।